नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं न्यूज 21। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारतमाला परियोजना जांच को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से हमारी सरकार भारतमाला परियोजना पर जो कुछ भी शिकायत आई है उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू की जांच के निर्देश दिए गए हैं और ईओडब्ल्यू तेजी से इस मामले की जांच कर रही है और जो भी इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी कार्रवाई चल रही है, छापेमार कार्रवाई ईओडब्ल्यू एसीबी कर रही है। राज्य सरकार ने जांच के भी निर्देश दिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं और ईओडब्ल्यू तेज गति से उस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। इससे पहले सर एसडीएम रैंक के अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। कई बड़े अधिकारी का नाम सामने आया। जब पिछली बार छापा पड़ा सीबीआई वगैरह का तो उसमें कई प्रशासनिक अधिकारी फंस रहे हैं। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट है जिसमें वन विभाग में हर 5वां अधिकारी किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है। प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरीके से संलिप्तता लगातार सामने आना है। क्या प्रशासनिक कामकाज में सर चुनौती एक तरीके से सरकार को नहीं आ रही? देखिए, जो भारतमाला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है और पिछले कांग्रेस के समय में तो केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए हैं और जिन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, जहां भी इस प्रकार की बात हो रही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। 5 नक्सलियों के ढेर होने की खबर भी सामने आई है। देखिए, जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। पिछले 15 महीनों में लगभग 350 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और ये लगातार अभियान चलेगा और जो हमारा संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। जहां तक अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंचेगा आपको विस्तृत जानकारी उसकी मिलेगी। छत्तीसगढ़ से कुछ लोग कश्मीर घूमने गए थे सर, चिरमिरी के 10-11 लोग अब वापस आ गए सुरक्षित। उनका कहना है कि भगवान ने उनकी जान बचाई, आंख में आंसू आ गए थे और ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की। समय रहते स्थानीय लोगों ने मदद की, कॉल करते रहे, 40-45 मिनट हो गए थे, किसी तरीके से मदद नहीं मिल रही थी। देखिए, अनायास वो घटना हुई थी और वो घटना जिस पैमाने पर हुई है, हमारे राज्य के अधिकारी भी लगातार संपर्क में थे, हम लोग भी लगातार संपर्क में थे। जिन परिस्थितियों में ये घटना हुई और घटना के बाद हो सकता है किसी को दिक्कत हुई हो, परंतु जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जब देश के गृह मंत्री स्वयं वहाँ पहुँच गए हैं, पूरा प्रशासनिक अमला और सब कुछ, तो निश्चित रूप से थोड़ा विलंब हुआ होगा, लेकिन राज्य सरकारों का सहयोग निश्चित रूप से मिला है। सर, ये गर्मी का मौसम है और अधिकांश जो है वार्डों में बिजली कटौती की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे कैसे? देखिए, स्वाभाविक रूप से गर्मी के दिनों में लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने के कारण कहीं कहीं पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर सरकार मुस्तैद है बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए। पिछले कुछ दिनों में
थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगी हुई है। सर, पाकिस्तानी जो लोग हैं 2000 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग 1800 लोग रहे हैं और 200 पूरे प्रदेश भर में, तो किस प्रकार से जांच होगी, क्योंकि इन्हें निकालने का जो अल्टीमेटम है वो भी केंद्र सरकार ने जारी किया है। देखिए, केंद्र सरकार का अपना निर्देश है, उस निर्देशों के अनुरूप कार्यवाहियाँ होगी। सर, कल पंचायती राज दिवस के मौके पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, भूजल स्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है, आज पूरा देश और दुनिया के सामने ये चुनौती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और इसलिए कैच द रेन, वाटर हार्वेस्टिंग और वर्षा के जल का संचय, ये जन भागीदारी से सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम हो रहा है और सभी को मिलकर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। सरकार ने भी योजना बनाई है, सरकार भी अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन जनता को भी इस मामले में जागरूक होकर आगे आना होगा। जन भागीदारी सुनिश्चित करके वर्षा के जल के संचय की दिशा में लगातार काम हो रहा है। ये सर आतंकी हमला हुआ जिसमें फ्लाइट की टिकटें सर श्रीनगर से दिल्ली के लिए वो तिगुने चौगुने रेट में बढ़ा दिया गया। आपदा में अवसर के जैसा सर ये देखा जा रहा था, हालांकि सरकार ने इस पर कहा था कि इस तरीके से काम ना करें। देखिए, सरकार पूरी तरह से सजग है और इस मामले में जो भी आवश्यक निर्देश हैं सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। अगर एक बड़ा फैसला सर सरकार की ओर से लिया गया है, किस प्रकार से जनता को आप लोग लाभ पहुँचाएंगे? तहसील कार्यालयों में बहुत मामले लंबित होते थे, नामांतरण के लिए लोगों को भटकना पड़ता था। ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन नामांतरण के लिए कई कई पेशियाँ चलती थी और भटकना पड़ता था, लोगों को बार बार तहसील कार्यालय आना पड़ता था। तो हमारी सरकार ने एक रिफॉर्म करते हुए अब ऑटोमेटिक रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिक नामांतरण, ये संशोधन किया है कानून में, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा।